हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास सेवन्थ के लिए है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर सेकेंड, एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट फर्स्ट। और बच्चों, इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लेसन देखते हैं। लिखा है, मृदु इज अ यंग गर्ल। मृदु एक छोटी लड़की है। ग्रोइंग अप इन मद्रास, कहाँ मद्रास में बड़ी हो रही है, अर्थात मद्रास में रहती है वो। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको चेन्नई कहते हैं अभी। विद तापी, अपनी दादी माँ के साथ। तापी, इसको तमिल में दादी माँ को तापी कहा जाता है, तो अपने दादी माँ के साथ रहती है। एंड थाथा, हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी थाथा। इसको तमिल में दादाजी को थाथा बोला जाता है, तो उनके साथ रहती थी। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस। तापी यानी उसकी जो दादी माँ थी, वो उसको उसकी चाची रुक्मिणी के यहाँ ले जाती हैं। टू मीट हर कजिन्स, उसके कजिन्स से। लली, रवि और मीना से मिलाने के लिए उसकी दादी माँ मृदु को ले जाते हैं उसके चाची के यहाँ। रुक्मिणी नाम था उनके चाची का। चलिए देखते हैं इसके पार्ट वन को। कह रहा है कि स्माइलिंग रुक्मिणी, ए स्माइलिंग रुक्मिणी, एक मुस्कुराती हुई रुक्मिणी ने। थ्री ओपन द डोर, जैसे ये लोग पहुंचे उन्होंने झटके से दरवाजा खोला। चाची ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया इन लोग का। रवि एंड मीना रस्ड आउट, रवि और मीना बाहर भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कहा अरे रुको भाई, कहाँ खींच रहे हो, चप्पल तो उतारने दो मुझे। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध किया। प्रोटेस्ट माने होता है विरोध करना। सी सेट देम, फिर उसने अपने चप्पल को उतारा। सेट देम आउट नीटली, उन्हें बाहर एकदम बिल्कुल स्वच्छता पूर्वक सही तरीके से रख दिया। नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वहीं बगल में ही एक बहुत बड़ा काले चप्पलों का एक जोड़ा रखा हुआ था, उसी के पास इसने अपने भी चप्पल को बड़े व्यवस्थित ढंग से रख दिया। दोज वेयर ग्रे, वे एकदम ग्रे हो गए थे, भूरे हो गए थे। कह रहे हैं कि वो कैसे हो गए थे, ब्लैक थे लेकिन भूरे हो गए थे। एक्चुअली विद डस्ट, वास्तव में भूरे हुए थे धूल की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। कह रहे हैं कि हर एक स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के यानी दोनों चप्पल के फ्रंट पार्ट पे, उसके आगे के हिस्से पर, अगले सिरे पर आप प्रत्येक उंगली की, जो पैर की उंगलियां होती है उसको टो कहते हैं, तो आप प्रत्येक उंगली के निशान को साफ साफ देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, और जो दो बड़े बड़े पैर के अंगूठे थे उनके जो निशान थे, वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, बड़े लंबे थे, और स्क्रॉनी में होता है एकदम पतले थे। जो चप्पल पर निशान थे तो बाकी उंगलियों के निशान थे, उसी के साथ दोनों अंगूठे के भी निशान थे। अंगूठे के निशान कैसे थे, एकदम पतले पतले और लंबे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम, मृदु के पास बहुत लंबा समय नहीं था। टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स वेयर दे वेयर, कह रहे कि वो किसके चप्पल थे, इसके बारे में सोचने के लिए बहुत ज्यादा समय मृदु के पास नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो है उसको ड्रैग मिस खींच लेना टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड माने पीछे का जो आंगन होता है, अहाता होता है, उसको बैकयार्ड कहा जाता है। उधर उसको खींच के ले गया। बिहाइंड थिक बिटर बेरी बस, एक थिक माने घनी, बस थी झाड़ी थी, किसकी? बिटर बेरी, कड़वे बेरी की, बैर की। एक कड़वे बेर की झाड़ी थी घनी, उसी के पीछे ले गया। उसमें रेड रेड फ्रूट आता है। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, वहां पे एक फटा हुआ फुटबॉल था उसी के अंदर में। लाइन विद सैकिंग, जिसमें थोड़ा सा सुराख किया हुआ था। लाइंड विद सैकिंग, थोड़ा सुराख किया था। एंड फिल्ड विद सैंड, उसको बालू से भर दिया था। ले वेरी स्मॉल किटन, वहां पे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क, जो दूध को लप लप करके पी रहा था। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, कोकोनट की आधी खोल थी वहां पे। कोकोनट का जो आवरण होता है नारियल का, उसकी आधी खोल थी वहां पे, उसमें दूध रखा हुआ था, और उस दूध को वो बिल्ली का बच्चा लप लप करके पी रहा था। जीभ से पीते हैं तो लप लप की आवाज आती है।
वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट। अब वो लोग बता रहे हैं उसको कि कहाँ मिला, तो कह रहे हैं कि बी फाउंड हमने पाया, हिम उसे, आउटसाइड द गेट गेट के बाहर पाया, दिस मॉर्निंग इस सुबह। कह रहे हैं कि इस सुबह ये बिल्ली का बच्चा हमें गेट से बाहर मिला। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंग। कहा कि ये बेचारा बच्चा जो था ये सिर्फ म्याऊ म्याऊ कर रहा था, जोर से केवल म्याऊ म्याऊ कर रहा था। देखिए ये बिल्ली का बच्चा है, बैठा हुआ है फुटबॉल के अंदर। कह रहे कि सेड मीना, मीना ने कहा कि ये सुबह से केवल म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट इज ए सेक्रेट, कहा ये एक रहस्य है। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं कि पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस। कह रहे कि अम्मा ये बताती हैं कि पति यानी दादी माँ हमारा घर छोड़कर पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। इफ सी नोज वी हैव अ कैट, अगर उनको इस बात की जानकारी हो जाती है कि हमारे पास एक बिल्ली है तो हमारा घर छोड़ देंगी और चली जाएंगी कहाँ, पद्दू मामा के घर। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड, कह रहे हैं कि लोग हमेशा हमें काइंड होने के लिए, टू द एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं, हर समय कहते हैं लोग। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम उनके प्रति दयालु होते हैं तो दे स्क्रीम, वो चिल्लाने लगते हैं। ऊह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, कहा कि फिर वो लोग कहने लगते हैं घर वाले कि भाई उस गंदे क्रीचर को, गंदे प्राणी को यहाँ मत लेके आना। सेड रवि, रवि बोला, रवि कहता है कि बाकी सब लोग हमेशा बताते रहते हैं कि भाई जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, लेकिन अगर मैं दयालु हो जाता हूँ उसके प्रति तो यही घर वाले चिल्लाते हैं कि नहीं उस जानवर को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, मत लाना यहाँ पे। सेड रवि, रवि बोला, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ हार्ड इट इज, ये कितना मुश्किल काम है, जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से केवल थोड़ा सा दूध निकालना कितना मुश्किल का काम है, क्या आपको ये बात पता है। पातिसा कह रहे हैं कि दादी ने देख लिया मैं मुझे, विद ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कहा कि अभी अभी मुझे मेरे हाथ में गिलास लिए हुए दादी ने देख लिया। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। देखिए दादी लोग की निगाहें बहुत तेज होती हैं, आप उनसे बच के जा नहीं पाते हैं। कह रहे आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया कि आई एम वेरी हंग्री, झूठ बोल रहे हैं ये। कह रहे कि मैंने दादी माँ से झूठ बोला कि मैं भूखा हूं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूं। बट द वे सी लुक्ड एट मी, कह रहे लेकिन जिस तरीके से दादी ने मुझे देखा, भाई मेरी तरफ देखा जैसे, तो आई हैड टू ड्रिंक, कह रहे कि फिर मुझे हैड टू ड्रिंक पीना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट, इसका ज्यादातर पार्ट मुझे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उन्हें चकमा देने के लिए, उनसे बचने के लिए मुझे उसका ज्यादातर पार्ट पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर वो गिलास भी वापस चाहती थी कि ठीक है लाइए गिलास मैं रख देती हूँ। पाती पाती, दादी माँ, दादी माँ, आई सेल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, ट्रबल में होता है कष्ट, मैं आपको कष्ट में क्यों डालूं, मैं भी छोटा हूं, मैं आराम से धुल के रख दूंगा, आप परेशान मत होइए, आप बूढ़ी हो गई हैं। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन, मुझे वहां से तुरंत भागना पड़ा। एंड पोर, और उड़ेलना पड़ा। द मिल्क, दूध को। इनटू दिस कोकोनट सेल, कह रहे कि फिर मुझे वहां से जल्दी से भागना पड़ा और इस दूध को कोकोनट सेल में, इस कोकोनट की कुस्का में, खूल में डालना पड़ा दूध को। एंड देन रन बैक, और फिर वापस भागना पड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, टम्बलर में होता है गिलास, और गिलास को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, कह रहे हैं वो सच में सस्पिशियस होती, सच में उनको कुछ संदेह होता, उसके पहले ही मुझे इस गिलास को धो करके और इसके उपयुक्त स्थान पर रखना पड़ा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा, कहा कि महेंद्र को खिलाने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। फीड मीन्स होता है खिलाना। महेंद्र दिस लिटिल, अब ये देखिए महेंद्र के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब महेंद्र कौन, महेंद्र। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र, का अच्छा तो इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम है महेंद्र। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी प्रभावित हुई, कहा रे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्र रख दिया। इट वॉज अ रियल नेम, कहा ये तो वास्तविक नाम है, किसी आदमी का रहता है नाम ये। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये सिर्फ एक प्यारी बिल्ली के बच्चे का नेम नहीं है, ये तो किसका, किसी आदमी का नाम रहता है, एक्चुअल नेम है। का एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई,
कहा वास्तव में इसका पूरा नाम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई इसका नाम है। एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। कह रहे कि अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट में एमपी पुनाई कह सकती हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड मीन्स होता है प्रजाति, ऑफ कैट बिल्ली की बड़ी सुंदर प्रजाति है, फाइन में सुंदर अच्छी, ये बिल्ली की बड़ी अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर। कहा इसके रोए को आप देखिए, फर मीन्स रोया। लाइक ए लायंस मेन। कह रहा है कि बिल्कुल शेर के मेन की तरह दिख रहा है। मेन क्या होता है? आपने देखा होगा शेर, कहीं फोटो में देखा होगा, कहीं वास्तव में जाके चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा, तो देखे होंगे कि शेर के गर्दन के पास बड़े बड़े बाल होते हैं, उसी को मेन कहा जाता है। एंड यू नो, कह रहे हैं कि और आप जानती हैं, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, कि जो प्राचीन पल्लवा राजा लोग थे उनके साम्राज्य का एम्बलम क्या था, प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या आपको नहीं पता? ही लुक्ड, उसने देखा, एक्सपेक्टेंटली माने कुछ आशा करते हुए, उम्मीद भरी निगाहों से, एट मृदु, मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु ने केवल दांत निकालते हुए वो हंस दी। गिगल मीन्स होता है दांत निकालकर हंसना। उसने केवल दांत निकालते हुए, खीस निकालते हुए हंस दिया। कहा थिंक आई एम जोकिंग, कहा कि मान लो कि मैं मजाक कर रही हूँ। वेल, कहा थिंक आई एम जोकिंग, अच्छा ये सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल अच्छा, जस्ट वेट, ठीक है इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको कभी दिखा दूंगा कि मैं जो कह रहा हूं उसका क्या मतलब है। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। का एक बात तो क्लियर है कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। मृदु को बोला वो, कहा कि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, क्या आप कभी महाबलीपुरम नहीं गई हैं? हैव यू, क्या आप गई हैं? ही सेड मिस्टरसली, उसने मिस्टरसली में सोता है एकदम रहस्यमय तरीके से पूछा। कहा क्या आप कभी महाबलीपुरम गई हैं? नहीं गई हैं। वेल अच्छा, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास गई थी पूरी टूर पे, ट्रिप पे महाबलीपुरम, तो आई सा स्टैचू, मैंने वहां एक स्टैचू देखा था। ऑफिस थाथास 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 इटसेट्रा इटसेट्रा। कह रहे मैंने इसके, थाथा मिस दादा, मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के ऐसे ही इत्यादि इत्यादि, इटसेट्रा मीन्स होता है इत्यादि, कह रहे ऐसे इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मतलब दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की वहां पे स्टैचू देखी थी हमने। कह रहे फैक्ट इज, तथ्य ये है, फैक्ट मीन्स तथ्य यह है कि जो महेंद्र है हियर यहाँ पे, इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, ये बिल्कुल उसी जो एंशिएंट कैट है, प्राचीन बिल्ली है, उसी के खानदान से बिलोंग करता है, उसी के परिवार से बिलोंग करता है वो। एक क्लोज रिलेटिव, एकदम बिल्कुल निकट का रिश्तेदार है। साइंटिफिकली, एकदम वैज्ञानिक ढंग से बोलते हुए, स्पीकिंग बोलते हुए कहा उसने कि ये क्लोज रिलेटिव है एकदम। ऑफ नन अदर देन द लायन, कहा लायन के अलावा और किसी का भी नहीं, अर्थात ये उस शेर का ही, उस लायन का ही क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लायन, कौन सा लायन? पल्लवा लायन। क्या है भाई पल्लवा लायन? एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा साम्राज्य अपने दक्षिण भारत में बहुत महान साम्राज्य था पल्लवा साम्राज्य। कहा कि पल्लवा साम्राज्य का जो प्रतीक था पल्लवा लायन, ये उसी का एक क्लोज रिलेटिव है, का उसी का निकटतम रिश्तेदार है। रवि वेंटान, रवि ने कहना जारी रखा, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बस, उस बिटरबेरी बस के कड़वे बेर के झाड़ी के आसपास टहलते हुए इसने कहना जारी रखा। बेबिंग ए ट्विग, वो अपने हाथ में एक ट्विग लिए हुए था, टहनी लिए हुए था और उसको लहरा रहा था। बेब मिस लहराना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। स्पार्कल माने होता है चमकना। दिस कैट इज, अब वो फिर आगे कह रहा है दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कह रहे महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है ये उसी की डिसेंडेंट है। ये बिल्ली जो हमारे पास बिल्ली है, ये महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है उसी की डिसेंडेंट है। उसका नीचे जो पीढ़ी में आते हैं उसको डिसेंडेंट कहा जाता है, का उसी के परिवार से है ये बिल्ली। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो कहा प्राचीन, इजिप्ट माने होता है मिस्र देश और एंशिएंट माने होता है प्राचीन। कहा कि प्राचीन
मिस्र देश में वे लोग बिल्ली की पूजा भी करते थे। जो वहां के निवासी थे मिस्र देश के, प्राचीन मिस्र देश में अर्थात प्राचीन काल में जो मिस्र देश के निवासी थे वो बिल्ली की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, का किस प्रकार से अपनी ही आवाज को, खुद अपनी आवाज को पसंद करता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु ने अपने लुक्स को, अपने दृष्टि को एक्सचेंज किया, अर्थात दोनों ने एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, का इससे क्या फर्क पड़ता है। मृदु डिमांडेड, मृदु ने थोड़ा सा डिमांड भरी निगाहों से देखते हुए उससे कहा कि इसका क्या मतलब है। हु आई एम टेलिंग यू, का कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि दिस कैट इज डिसेंडेड, ये कैट डिसेंडेड है अर्थात नीचे पीढ़ी में अवतरित है, फ्रॉम द इजिप्टियन गॉड कैट, कैट गॉड, का जो इजिप्टियन उसी मिस्र देश की जो कैट गॉड है, का नहीं कैट गॉड नहीं, कैट गॉडेस, का कि ये कैट गॉडेस, एक बार बोला कैट गॉड, का नो गॉडेस, कहा ये जो कैट गॉडेस मिस्र देश में थी। बास्टेट, बास्टेट माने होता है जो बिल्लियों की देवी होती हैं उनको बास्टेट कहते हैं। गॉडेस ऑफ कैट्स, बिल्लियों की देवी, का है बिल्लियों की देवी है। या दैट्स इट, का हाँ वही तो, मतलब जो मिस्र देश में कैट गॉडेस थी बास्टेट, उसी की डिसेंडेंट है ये जो हमारे पास बिल्ली है। सो अच्छा, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट, कहा कि उस जो कैट गॉडेस थी, बिल्ली की देवी जो थी, उसी की प्रजाति से, उसी के परिवार से, उसी का डिसेंडेंट एक वाज ए स्टोव अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, वो चुपके से, स्टोव अवे एकदम चुपके से कहाँ बैठ गया था, पल्लवा शिप्स में, पल्लवा की जहाजों में। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और फिर ये उसी का डिसेंडेंट है जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट की स्टैचू लगी हुई है, ये उसी बिल्ली की एक डिसेंडेंट है, पीढ़ी से है। हुज डिसेंडेंटेड, और कहा कि जो ऋषि कैट है अब उसकी पीढ़ी से कौन है, रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्र, महेंद्र के ऊपर वो अपनी जो टहनी लिए हुए था उसी को रखते हुए उससे इशारा करते हुए कहा कि वो जो ऋषि कैट है उसके डिसेंडेंट है ये एमपी पुनाई, यहाँ जो एमपी पुनाई है ये उसी का डिसेंडेंट। अर्थात इजिप्ट में, देखिए इसकी पूरी स्टोरी क्या है कि इजिप्ट में एक गॉडेस ऑफ कैट्स थी जिसको कैट गॉडेस कह सकते हैं, फिर उसके पीढ़ी से एक बिल्ली चुपके से पल्लवा की जहाजों में बैठ करके और महाबलीपुरम आ गई, जहां पर उसी की पीढ़ी से एक बिल्ली हुई ऋषि कैट, और फिर ऋषि कैट जिसके वहां स्टैचू लगी हुई है, फिर ऋषि कैट की डिसेंडेंट है ये जो हमारे पास एमपी पुनई है ये वाला, ऐसा रवि ने उन लोग को बताया। हु पीक, चीखते हुए कुछ कहा, ही श्रीक्ड, जो चीखा, कहा हु पीक, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, खुद से बहुत खुश था, पूरी स्टोरी उसने सेट कर दी थी तो बड़ा हैप्पी हुआ वो कि लोगों को विश्वास हो जाएगा। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ने देखा, जब थोड़ा आवाज किया उसने तो महेंद्र ने ऊपर देखा, अलार्म्ड, बिल्कुल एकदम चौकन्ना था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो एकदम तेज कर रहा था हिज क्लास, अपने पंजे को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, कोकोनट की जो सेल थी, कोशिका थी, उसका जो आवरण ऊपर वाला छिलका था उस पर अपने पंजों को और शार्प कर रहा था, अर्थात अपने पंजे से उस पर कुछ वो मार रहा था, रगड़ रहा था। बट वर्स देन रवीज एवफुल हुपीक, लेकिन रवि ने जो हुपीक की आवाज निकाली थी उससे भी खराब आवाज थी एक क्रीच की, कुछ जैसे रगड़ टाइप की आवाज आ रही थी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से आवाज आ रही थी। व्हाट ए वायर्ड साउंड, ये विचित्र आवाज कैसी है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई, कहा कि ये कैसी आवाज आ रही है। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ दिस विट्स, आउट ऑफ हिज विट्स, वो भी एकदम डर गया एमपी पुनई। हियर स्टैंडिंग ऑन इट, उसके दोनों छोर पे बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, वो थोड़ा सा उछला, एंड स्क्रीड, और जल्दी से भाग गया, टुवार्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, लाल मिर्ची से भरा हुआ एक बम्बू ट्रे था, बांस से बना हुआ ट्रे था,
उधर वो भाग गया। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो चिलीज को बम्बू के ट्रे में, बांस के ट्रे में सूखने के लिए रखा गया था, उस ट्रे की तरफ वो भाग गया। ट्राइंग, प्रयास कर रहा था, टू हाइड विनीथ इट, विनीथ में सोता है नीचे, हाइड में सोता है छुपना, तो इसके नीचे छुपने का वो प्रयास कर रहा था। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर कुछ मिर्च गिरा भी ली थी। म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, थोड़ा कष्ट में आवाज निकालते हुए बोला म्याऊ, आपने बिल्ली की आवाज सुनी होगी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्रीचिंग, थोड़ा जो रगड़ने की कोई आवाज आ रही थी वो आती रही। व्हाट्स दैट नॉइज, ये आवाज कैसी है, सेड मृदु, मृदु ने कहा। क्या दैट्स लाली, काय लाली है, लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना सीख रही है, लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि थोड़ा गुर्राते हुए बोला, कहा कि लाली है वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जिस तरह से ट्रेन की व्हीज होती है, ट्रेन जब चलती है तो आवाज आती है, हार्न भी बजाती है, तो कह रहे हैं उसी तरह से वो जो म्यूजिक मास्टर है वो बजा रहा है। और चलो उसका तो कुछ ठीक भी है। व्हाइल लाली इज ऑल द टाइम, जबकि लाली जो है वो पूरे समय डी रेलिंग, मतलब रेल, डी रेल माने होता है पटरी से उतर जाना, वो हर समय पटरी से उतर जाती है, यानी म्यूजिक मास्टर कुछ और बजा रहा होता है, वो कुछ और बजाती है, हमेशा डी रेल हो जाती है, वो पटरी से उसकी गाड़ी उतर जाती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, वो पूरी तरह से हट जाती है, उसकी गाड़ी पूरी तरह ट्रैक से उतर जाती है। इसका मतलब है कि जो म्यूजिक मास्टर सिखाता है उसका ये एक पार्ट भी नहीं सीख पाती है, और कुछ वो कह रही है कि कभी सीख भी नहीं पाएगी। तो बच्चों इसका ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।